अशोक सराफ कॉमेडी के सम्राट, मराठी सिनेमा के चिरयुवा मामा। अशोक सराफ का सफर बुलेट पॉइंट्स में। जन्म और बचपन। जन्म 4 जून 1947 मुंबई। बचपन गिरगांव के चिखलवाड़ी इलाके में। पढ़ाई डीजीटी स्कूल। नाम रखा गया वरिष्ठ अभिनेता अशोक कुमार के नाम पर। अभिनय की शुरुआत 1969 में जानकी फिल्म से डेब्यू। खुद के काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया और शानदार वापसी 1975 में पांडु हवालदार से वापसी। केवढ्या रे ह्या? 1 2 3 4 आणि मगाशी उडेल ते 2. एवढ्या कोंबड्या आणल्यास कुठनं? हप्त्यानं आणल्या. हप्त्या कोंबड्या हप्त्यानं? तुला नाही खायचं, तू केळं खा. मग खाणारच आहे, तुला भेटवा काय? लोकप्रिय किरदार और भूमिकाओं की विविधता। राम राम गंगाराम, मैं महमदिया। मेरे कोयते की धार मालूम नहीं तुमको? अरे एक खाओ 10 टुकड़ा, कैसा लगता है मेरा मुखड़ा? गोंधठात गोंधट, मैं मुख्य नायक। एक डाव भूताचा, मैं प्यारा भूत। पेटी ओढतो ना, मला अरे संसार संसार, मैं खलनायक। लय हुशार दिसते तुमची बायको। काय तरी काय लई लवकर टोपलं घातलं बाबा तुमच्यावरतीनं. माझा एक बापू काय घरात राणी म्हणून डोसक्यावर बसीव. अष्टविनायक, मैं छोटा लेकिन यादगार किरदार। काम की रफ्तार 80 के दशक में हर साल 13 से 14 फिल्में। कुल 240 से भी ज्यादा फिल्में मराठी और हिंदी में भी। हिंदी फिल्मों में भी छाए। टीवी शो हम 5 से घर घर पहचान। ओए, ये अपुन का फादर है। शांत पट्टी नहीं करने का, एक कान के नीचे बजा के दूंगा। समझी? ओए, चलो फादर आप अंदर नहीं जाना. क्या आप जानते हैं, फिल्मों के सुपरस्टार अशोक सराफ ने सिर्फ सिनेमा तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपनी एक्टिंग से धमाल मचाया है। ये छोटी बड़ी बातें और हम 5 जैसे पॉपुलर टीवी शोज में भी वो नजर आ चुके हैं। खासकर हम 5 में उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को खूब पसंद आई थी। वाकई अशोक सराफ हर प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ते हैं, चाहे वो फिल्म हो या टीवी। यस बॉस, करण अर्जुन, सिंघम में बेहतरीन अभिनय। में शूटिंग है ना? बॉस अकेले हैं। बॉस अकेले हैं और साथ में खूबसूरत मॉडल्स होंगी। हाँ, खूबसूरत मॉडल्स अगर साथ में होंगे तो क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं नहीं बुलाएंगे। बहुरानी ठाकुर तो कियो. देऊन टाक। थिएटर और टेलीविजन शुरुआत की संगीत नाटकों से। एकापेक्षा एक बिलंदर. पण ते काय नाही, मी केलं तेच योग्य केलं. तिला बाहेर जायला नको आणि तिच्याशी कोणी बोलायला नको. हा, आता मधल्यामध्ये मला एक होता शिंपी में फॉस कॉमेडी का बेहतरीन नमूना। अनिकेत टेलीफिल्म्स उनकी प्रोडक्शन कंपनी, जिसे पत्नी निवेदिता सराफ संभालती हैं। खासियत संवाद, अदायगी और टाइमिंग कमाल की। कॉमेडी इमोशनल निगेटिव, हर रोल में निपुण। धूमधड़ाका का खासता किरदार, ये उनकी ही खुद की सोच। सहकलाकारों के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री। लक्ष्मीकांत बेडे, सचिन, महेश कोठारे एनकी हिट चौकड़ी, नीलू फुले, रंजना के साथ भी शानदार तालमेल। पुरस्कार और सम्मान 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 10 राज्य पुरस्कार, वी शांताराम पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, उपसहार। अभिनय में पूरे 56 साल, आज भी सक्रिय। दर्शकों का सच्चा चहेता अशोक मामा। आज भी उनके अभिनय से हंसी आती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल भर आता है। अशोक सराफ एक ऐसा अभिनेता जो वाकई चिरयुवा है। हंसाया भी, रुलाया भी और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी पहचान क्या ऐसे ही मिल? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई खत्म होते ही पापा ने कहा अब नौकरी करो, और इन्होंने बात मानी भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे 10 साल की नौकरी कर डाली। लेकिन दिल में तो कुछ और ही जल रहा था, एक सपना और एक जबरदस्त जुनून एक्टर बनने का। नौकरी करते करते थिएटर से जुड़े रहे, मेहनत की, ठोकरें खाई, रिजेक्शन भी झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और उसी जिद की वजह से हमें मिला एक आइकॉनिक कैरेक्टर, अशी ही बनवाबनवी का धनंजय माने। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो एक स्टाइल है, एक फील है। अशोक सराफ जी ने ऐसा जादू किया इस रोल में कि ये किरदार सीधे लोगों के दिल में बस गया। धनंजय माने, तेज दिमाग, मजेदार बातें और उस पे रोमांटिक तड़का। जैसे हर डायलॉग में कॉमेडी भी है और क्लास भी। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं
धनंजय मानेक नाम तो सुना ही होगा। माझा पती करोडपती, एक उन्हाट दिवस। जैसे धमाकेदार फिल्में। क्या आपने कभी ऐसा कैरेक्टर देखा है जो हंसते हंसते पेट में दर्द करा दे? अगर नहीं तो मिलिए कैप्टन बाजीराव रंगाड़े से, यानी अशोक सराफ जी से। माझा पती करोडपती। फिल्म में उनके जबरदस्त कॉमिक अंदाज को देखकर आप खुद कहेंगे, वाह क्या एक्टर है। 1988 में आई इस सुपरहिट मराठी फिल्म में सचिन और सुप्रिया की जोड़ी के साथ अशोक सराफ, किशोरी शहाने, नीलू फुले और शुभांगी खोटे जैसे शानदार कलाकार नजर आए। इस फिल्म का निर्देशन किया था सचिन पिटगांवकर ने। और अब बात करें उस किरदार की जिसने इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। दिनकर लुकतुके उर्फ कैप्टन बाजीराव रणगाड़े। उनका किरदार चंचल, मजाकिया और हर सीन में एंटरटेनमेंट से भरपूर। उनके बोले गए कई डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं, कभी मस्ती में तो कभी इमोशनल अंदाज में। हर बार वही दमदार परफॉर्मेंस। उनका ये रोल इतना असरदार था कि लोग आज भी उन्हें उसी किरदार से पहचानते हैं। तो अगर आपने अब तक माझा पति करोड़पति नहीं देखी है तो आज ही देखिए और जानिए अशोक सराफ की कॉमिक टाइमिंग का जादू। करण अर्जुन, कोयला, प्यार किया तो डरना क्या, सिंघम। कितनी फिल्में गिनवाऊं, 250 से भी ज्यादा फिल्में। वाह क्या बात है ना। और उनके इस शानदार योगदान के लिए उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अगर परिवार की बात करें तो पत्नी निवेदिता सराफ एक जबरदस्त अदाकारा और उनका बेटा अनिकेत सराफ, जो आज अमेरिका में एक प्रोफेशनल शेफ है। उसे खाना बनाने का शौक कहां से आया होगा? बिल्कुल अपनी मां से। फ्रांस से पढ़ाई की, अलग अलग तरह के डिशेज बनाता है। अशोक सराफ की जिंदगी एक सपना है, एक संघर्ष है और सच्ची सफलता की कहानी है। कॉमेडी के सम्राट को हमारा सलाम, जिनकी कला अमर है और जिनका योगदान अनमोल। धन्यवाद अशोक मामा, तुम्ही खरंच अफाट आहात आणि असेच चिरंतन हसत राहा आणि हसवत राहा।